Namaskar, welcome to my new video and welcome to all the development officers को मैं आप लोगों को सभी को स्वागत कर रहा हूँ आशीष यूनिक एंटरटेनमेंट को। आज इस वीडियो में मैं आपको जो मुन्ना लाल की केस हियरिंग फाइनल हियरिंग का ख़त्म हो चुका है, जो हिस्टोरिकल जजमेंट आगे को आने वाला है, जो इतिहास में पूरे डेवलपमेंट ऑफिसर के इतिहास में जो मुन्ना लाल का केस है, ये लैंडमार्क जजमेंट आने वाला है 2 दिसंबर 2024 को। इसी के संदर्भ में ये वीडियो कि किस तरह से सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफिसर के तरफ से 2014 में मुन्ना लाल जी ने केस को चैलेंज किए थे। इस केस की जो लैंडमार्क जजमेंट, जो हिस्टोरिक जजमेंट आने वाला है, not only it will be benefited for the petitioners only, it will be benefited for all the development officer cadre। ये सभी लोगों को बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि आप लोग पूछेंगे क्यों? क्योंकि इन दिस पिटिशन द स्पेशल रूल 2009 रूल was challenged। The special rule 2009 is ultra virus and it is illegal, it is unjustified. So not only the special rule was challenged but also the job profile was challenged in this petition। डेवलपमेंट ऑफिसर के जो जॉब प्रोफाइल है वो भी चैलेंज किया गया है। रूल नंबर 6 और 7 इज इलीगल, वो भी चैलेंज किया गया है। टर्मिनेशन को चैलेंज किया गया है। रूल 15 को भी चैलेंज किया गया है। तो सारे चीज़ ये इसका जो जजमेंट अभी आने वाला है, हियरिंग आप लोग सभी लोगों को पता है कि हियरिंग ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। LIC बार बार इलीगल चीज़ जो सब झूठ बात है सब कोर्ट के सामने रखा है। लेकिन जितने भी झूठ बोले कोर्ट इसको खातिर नहीं करता है। नॉट ओनली इन फ्रंट ऑफ कोर्ट बट ऑल्सो LIC रिपीटेडली रिप्लाइंग the higher authority and the ministry also the false fabulated के मैटर। जो फॉल्स होता है, जो झूठ होता है, उसको वो मिनिस्ट्री को रिप्लाई देता है। नॉट ओनली हम जब चीफ मिनिस्टर के पास गए थे, चीफ मिनिस्टर ने उनको चिट्ठी लिखे और उनसे फ़ोन में भी बात किए, उनको भी झूठ लिख के बता दिए कि सर हमारा स्टे कंटिन्यू हो रहा है, अभी तक मेरा स्टे कंटिन्यू हो रहा है हाई कोर्ट पे। लेकिन LIC रिप्लाई में लिखा इसका स्टे ख़त्म हो चुका है। इस तरह से झूठ लिखकर नॉट ओनली इन माई केस बट ऑल्सो इन मुन्ना लाल केस ऑल्सो उन्होंने जो बार बार कोर्ट के सामने झूठ को रखने को कोशिश किया। लेकिन जो रूल है, जो लॉ है, इसको बदल नहीं करेगा, उसका आगे जाएगा। लॉ अलग चीज़ है, झूठ इसमें कोई काम नहीं करेगा। और सभी लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है क्योंकि 10 साल सभी लोग 10 साल तक वेट किए और कितने परेशानी में सब लोग गुजर रहे हैं और सभी लोगों का इंतज़ार का फल अब पूरा होने जा रहा है। और 2 दिसंबर को फाइनल ऑर्डर आने वाला है, जिसमें पहली बार जो इतिहास रचने वाला है मुन्ना लाल जी, जो 10 साल तक हमारे लिए लड़े और हम सब परेशानी में रहे और मुन्ना लाल जी को बहुत गाली सुनना पड़ा। कितने गाली सुनने के बाद मुन्ना लाल आज सक्सेस होने वाला जा रहा है और उनके जजमेंट से सारे डेवलपमेंट ऑफिसर को बेनिफिट होने वाला है। उस जजमेंट को हम यूटिलाइज करके जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर रूल के हिसाब से टर्मिनेट हुए उन सभी लोगों को इसमें बेनिफिट होने वाला है। और LIC भी इसको काउंटर हमको कोशिश करना पड़ेगा। ये जजमेंट आने के बाद LIC को किसी की माध्यम से LIC को करने के लिए, अगर LIC नहीं मानता है फिर से सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो इसका भी ऑल्टरनेट हमको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इससे पहले मुन्ना लाल जी के से पहले KM शंकर जी गए थे। आप लोगों को शायद पता होगा कि KM शंकर जी 2015 में जब कर्नाटक हाई कोर्ट में अपना केस लड़े थे, उस समय वो सिंगल बेंच में, कर्नाटक हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में वो जीते। इसके अगेंस्ट में फिर से LIC डिवीजन बेंच, कर्नाटक हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में उनके अगेंस्ट में फाइट किया, डिवीजन बेंच भी वो जीते। इसके बाद फिर से LIC इनके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट भी उनको विथ री इंस्टेटमेंट विथ फुल बैकवेजेस उनको ऑर्डर दिलवाया। लेकिन जीतने के बाद दुर्भाग्य की विषय है, ऑनरेबल हमारे जो KM शंकर जी है उनकी देहांत हो गई और उनके बाद उनको न्याय मिला। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ी
खुशखबरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से पहली बार रीइंस्टेटमेंट, एक डेवलपमेंट ऑफिसर, टर्मिनेटेड डेवलपमेंट ऑफिसर रीइंस्टेटमेंट की खुशखबरी है। लेकिन उस समय अगर KM शंकर जी रूल को उनके पिटीशन में चैलेंज करते तो आज हमको इतना इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसी समय से हम सारे लोगों को बेनिफिट मिल जाता। लेकिन कोई भी बात नहीं, अभी ये जो मुन्ना लाल जी के केस है, इस मुन्ना लाल के केस में सुप्रीम कोर्ट रिमांडेड बैक द मैटर टू द इलाहाबाद हाई कोर्ट टू रिफ्रेश द ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द लॉ। उनको सुप्रीम कोर्ट जब इलाहाबाद हाई कोर्ट से गया कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुने मैटर को और इलाहाबाद हाई कोर्ट को रिमांडेड बैक कर दिया कि फिर से इसको डिसाइड करके अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से दीजिए। लेकिन ये बहुत लंबा चला, क्योंकि जितने टाइम हुआ था उससे बहुत लंबा चला। लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। एट लास्ट फाइनली वो टाइम आ गया है, इंतजार का घड़ी ख़त्म होने वाला है। सारे डेवलपमेंट ऑफिसर के इतिहास में रूल को जो चैलेंज किया गया था उसको लेकर अभी एक जजमेंट आने वाला है। नॉट ओनली द रूल बट ऑल्सो द जियो डेवलपमेंट ऑफिसर वर्क प्रोफाइल वॉज चैलेंज्ड। वर्क प्रोफाइल क्या है? क्योंकि डेवलपमेंट ऑफिसर का काम इज नॉट टू डूइंग द बिजनेस फ्रॉम द मार्केट। डेवलपमेंट ऑफिसर का काम है टू सिलेक्ट द सुइटेबल पर्सन एंड टू ट्रेन देम टू प्रोक्योर बिजनेस फ्रॉम द मार्केट। ये है डेवलपमेंट ऑफिसर का जियो प्रोफाइल जो जोनल मैनेजर का चिट्ठी में लिखा था। हम दिखा रहे हैं, द डेवलपमेंट ऑफिसर्स आर परमिटेड टू वर्क अंडर स्पेसिफिक फील्ड एरिया एंड देयर मेन ड्यूटी इज ओनली टू इंट्रोड्यूस द स्पॉन्सर द सिलेक्टेड प्रोस्पेक्टिव एजेंट्स। हमारा मेन ड्यूटी है स्पॉन्सर एंड सिलेक्ट टू इंट्रोड्यूस द prospective agent taken from the selected area. Branch manager and LIC take the interview of the person, उनका इंटरव्यू लेता है ब्रांच मैनेजर, and recommends for the training of the agents at IRDA approved center like ATC DTC। उनको ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। After successful completion of training, the prospective agents are sent for facing the examination। ट्रेनिंग के बाद एग्जामिनेशन देने जाते हैं। आफ्टर पासिंग द एग्जामिनेशन द प्रोस्पेक्टिव एजेंट इज एंटाइटल्ड फॉर लाइसेंसिंग। वो लाइसेंस उनको कौन प्रोवाइड करता है? IRDA। तो IRDA उनको लाइसेंस देता है। आफ्टर गेटिंग लाइसेंस एन एजेंसी कोड इज अलॉटेड बाय LIC एंड देन ए पर्सन कैन वर्क एज एन एजेंट फॉर प्रोक्योरिंग इंश्योरेंस बिजनेस। हैंस देयर इज नो पार्ट बीइंग प्लेड बाय द डेवलपमेंट ऑफिसर आइदर इन अपॉइंटिंग और टर्मिनेटिंग। हम उनको अपॉइंटमेंट के अधिकार नहीं है, उनको टर्मिनेशन के अधिकार नहीं है। फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीटिंग देयर टारगेट्स फॉर इंश्योरेंस बिजनेस द डेवलपमेंट ऑफिसर्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द वर्क ऑफ एजेंट्स टू कंप्लीट देयर कॉस्ट रेशियो बट दे हैड नो पावर ऑफ डूइंग इंश्योरेंस बिजनेस। All these relevant information are based on the RTI being provided through letter dated 5/7/2011 and are being enclosed herein। तो डेवलपमेंट ऑफिसर का जो काम है उनको सुइटेबल पर्सन चूज करना है और उनको उनको ट्रेनिंग देना है, सुपरवाइज करना है मार्केट में बिजनेस करने के लिए। नॉट डेयर उनके परफॉर्मेंसेस के बेसिस के उनको टर्मिनेशन करना, ये तो सरासर गलत है। एक चीज़ ये DO का वर्क प्रोफाइल है और ये जो वर्क प्रोफाइल मुन्ना लाल के केस में चैलेंज किया गया है। और दूसरा चीज़ है जो रूल 15 स्पेशल रूल 2009 में जो रूल 15 था जो री अपॉइंटमेंट को लेकर कि आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ 7 years ऑफ सर्विस ए डेवलपमेंट ऑफिसर कैन बी प्रमोटेड इनटू ABMS और AAOS, उसको लेकर ए प्रोविजन थ्रू रूल्स 15 प्रोवाइडिंग द री अपॉइंटमेंट इन क्लास 3 कैडर was framed by LIC for those development officers who had completed 7 years of service as a DO and had not completed age of 55 years, but not for every confirmed development officer, which is wrong and unconstitutional, as this opportunity of reappointment in class 3 cadre should be availed to all confirmed development officer in spite of this sister concern। हमारे तरह LIC namely GIC and gone with a notification of Ministry of Finance dated 2/1/2003 in which all development officer work profile had been defined and a new job profile development officer। हमारे तरह GIC में डेवलपमेंट ऑफिसर अगर टर्मिनेट होता है तो उनको DO एडमिन किया जाता है, लेकिन LIC में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
और उनको टर्मिनेट कर देते हैं। ये चीज़ भी इसमें मेंशन किया गया है। Ministry of Finance dated 2/1/2003 in which all development officer work profile had been defined and a new job profile डेवलपमेंट ऑफिसर स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन जो जिसको बोलते हैं DO एडमिन, तो इसको टर्मिनेट ना करके DO एडमिन करने की इसमें गुजारिश किया गया है, इसके रिक्वेस्ट किया गया है। और कि प्रोफाइल ऑफ डेवलपमेंट ऑफिसर स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज फ्रेम्ड वेयर दोज DOs हु आर नॉट फाउंड फिट फॉर सेल्स वर्किंग, जो सेल्स वर्किंग नहीं कर पाएंगे, आर डिजॉल्व्ड अंडर द DO स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन and were regularized as part of the GIC rather than mandating them. There should be a job security to all confirmed development officers who had successfully completed their probation period. So this is all about what is challenge in the writ petition. And सबसे बड़ी बात है ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट एर्नाकुलम केरला हाई कोर्ट भी एक जजमेंट हमारे रिट पिटिशन नंबर 24,350 ऑफ 2016 में ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि यूनियन हमारे जो श्रद्धेंदु जी और रेस्पोंडेंट LIC ऑफ इंडिया, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें क्लियरली ऑर्डर किया है और टर्मिनेशन ऑर्डर को स्क्वाश भी किया है, उनको रीअपॉइंटमेंट भी किया है। तो इसमें भी ऑनरेबल कोर्ट ने लिखा है एज एन अपसेट ऑफ माई फाइंडिंग्स the termination order in the absence of any charge sheet or inquiry would not be sustainable. So without any departmental inquiry or any disciplinary action, a development officer or any employee from the PSU organization will not be terminated. और ये कोर्ट भी माना है, ऑनरेबल कोर्ट की ऑर्डर है, ये प्रूफ है उनके पास, हमारे पास। तो क्वेश्चन रेज इज आंसर इन फेवर ऑफ द पिटिशनर, तो ऑनरेबल कोर्ट भी इन फेवर ऑफ द पिटिशनर भी गए हैं। The termination order is quashed. ऑनरेबल कोर्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के टर्मिनेशन ऑर्डर को क्वाश भी कर दिए हैं। रिट पिटिशन इज अलाउड, रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू पे सैलरी, और इनके जो रेस्पोंडेंट थे, उनके जो LIC के रेस्पोंडेंट थे, LIC ऑफिसर्स थे, उनको डायरेक्शन दिया गया है डायरेक्टेड टू पे सैलरी टू द पिटिशनर कंसिडरिंग हर टू बी डीम्ड टू बी इन सर्विस। उनके सारे सैलरी रिलीज करवाने के लिए उनके ऑपोजिट उनके रेस्पोंडेंट को कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं। एंड ऑल्सो कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट भी मिले हैं। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिट पिटिशन, पिटिशनर वाज 33 ईयर्स ऑफ एज बट नाउ वुड हैव बीन 40 ईयर्स। तो 33 से लेकर 40 ईयर्स 7 ईयर्स तक लड़ाई किए विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द रिसिप्ट सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर। ये ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट की ऑर्डर है। उनको विदाउट एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, विदाउट एनी डिसिप्लिनरी एक्शन, the development officer's job was terminated, which is illegal and unjustified. Honorable Kerala High Court understood this matter and directed to the opposite party to consider the representation and give him all the salaries and consequential benefits and reinstatement in service. This is the order. सो हमारे पास सब कुछ ऑर्डर है, हमारे पास सब पॉजिटिव ऑर्डर है। ऑर्डर बावजूद भी LIC हम हमेशा झूठ के नेम पर खड़ा है, झूठ के सहारा लेकर हमारे अगेंस्ट में लड़ाई कर रहा है। लेकिन उनका झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे सपोर्ट में अभी सबसे बड़ी इतिहास का हिस्टोरिकल जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफिसर इज कमिंग इन 2 December 2024। और इसका श्रेय लेने वाले हैं मुन्ना लाल जी, क्योंकि मुन्ना लाल जी जो पहले पर्सन है जो डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए लड़ाई किए थे। और कितने भी ऑर्डर है और जितने भी हाई कोर्ट के ऑर्डर जो इतना लंबा साल चला, 10 साल के अंदर डिफरेंट हाई कोर्ट से डिफरेंट पॉजिटिव ऑर्डर हमारे फेवर में आया है। एक उस फाइट में हमारे साथ अनूप दत्ता जी भी है। अनूप दत्ता जी भी फ्रीडम फाइटर के और एक पन्ना है जो अपने जितने साल में वो भी हमारे लिए कोशिश किए हैं, फाइट किए हैं, होल हार्टेडली पूरा उनका लाइफ सैक्रिफाइड किए हैं हमारे लड़ाई के लिए, डेवलपमेंट ऑफिसर की लड़ाई के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ वो उन्होंने निकाल के लाए कि डेवलपमेंट ऑफिसर आर वर्कमैन अंडर द लेबर एक्ट।
डेवलपमेंट ऑफिसर जो वर्कमैन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से निकल के है, लेकिन दुर्भाग्य की विषय ये अभी दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो जो भी है जैसे भी हो हमको न्याय मिलना चाहिए, और सबसे अभी तो न्याय मिलेगा ज़रूर, क्योंकि एक ख़त्म होने के बाद डिवीज़न बेंच जो जजमेंट देता है हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच, उसको सिंगल बेंच भी एक्सेप्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट का सिंगल बेंच जरूर इसको एक्सेप्ट करेगा, और अपील को शायद LIC के अपील को रिजेक्ट कर देगा, और हम लोगों को ज़रूर न्याय मिलेगा। हमको यूनाइट होकर रहना पड़ेगा, और जितने भी ऑर्डर हमारे पास है सब हमारे फेवर में है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो, डिसिप्लिनरी एक्शन हो, और हमारे जो वर्कमैन की स्टेटस हो, और शंकर सबसे बड़ी हमारे फेवरेबल ऑर्डर है KM शंकर जी के ऑर्डर 2015 की जो ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रीइंस्टेटमेंट विद फुल बैकवेजेस किया है, वो भी ऑर्डर हमारे सपोर्ट में है। तो सारे चीज़ हमारे पास है, और इतने पॉजिटिव होते हुए अगर हम कोर्ट में हारेंगे, उनके झूठ की सामना नहीं कर पाएंगे, तो ये दुर्भाग्य की विडंबना की विषय है कि डेवलपमेंट ऑफिसर के हमारे जो कैडर है उनके लिए बहुत बड़ी अपमान है। तो हमारी जो अभी हम लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा। कोर्ट में तो निकल के आने वाला है, और सारे चीज़ अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और सभी वेट करना पड़ेगा 2/12 को कोर्ट का डिसीजन क्या आता है। और इसके बाद मुन्ना लाल जी और सब हम मुन्ना लाल जी को सपोर्ट करेंगे, जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर सब लोग उनको सपोर्ट करेंगे, किस तरह से इस ऑर्डर को यूटिलाइज किया जाए और उनको न्याय मिले। क्योंकि LIC इतना जिद्दखोर स्वभाव के है, और झूठ के नेम पर हमारे अगेंस्ट में आज तक सभी के खेत में लड़ाई कर रहे हैं, और उनको कैसे हमको यूटिलाइज करे और किस तरह से उसे न्याय मिले, और कोई मीडिया हाईलाइट करे, मीडिया चैनल में इसके हाईलाइट करके हमको सब लोगों को डेवलपमेंट ऑफिसर जितने विकास अधिकारी अफेक्टेड हुए हैं आज तक हो रहे हैं, उन सारे लोगों को किस प्रकार से इस ऑर्डर से बेनिफिट मिले वो हम लोग कोशिश करेंगे। और इसके बाद जब ऑर्डर आएगा, इसके बाद सब लोगों को यूनाइट होकर मुन्ना लाल को सपोर्ट करना पड़ेगा। और जितने भी केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट के केसेस सारे, ऑल इंडिया में जितने हाई कोर्ट के केसेस, सब लोगों का इंतजार उसी ऑर्डर पर टिका हुआ है। क्योंकि एक ही ऑर्डर ऐसा है जो रूल को चैलेंज किए थे, और रूल के चैलेंज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेडिटेड बैक हुआ है, रिमाइंडेड बैक हुआ है, जो आज तक किसी भी डेवलपमेंट ऑफिसर के केस में नहीं हुआ है। जो रिमाइंडेड बैक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो सारे लोग के लिए लागू हो जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है सारे डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए। इतना ही था मेरे वीडियो में, और अगर इस वीडियो में अच्छा लगा, और सारे लोग जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर केस किए हैं, हाई कोर्ट में केस किए हैं, वेट कीजिए, क्योंकि मुन्ना लाल का जजमेंट आएगा तो सब लोगों को बेनिफिट होगा। जो लोग रूल को पिटीशन में चैलेंज किए हैं, उनका जब रीट पिटीशन कोर्ट में दिए होंगे, रूल को अगर चैलेंज किए होंगे तो उन लोगों के लिए बेनिफिट हो जाएगा। अगर और कोई मैटर को अगर चैलेंज किए होगी तो शायद जो केस है ना, तो वो उसमें बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि इसमें रूल को चैलेंज करना पड़ेगा। जो भी पिटीशन हाई कोर्ट में इंडिविजुअल डाले हैं उसको रूल को चैलेंज करेगा, तो ये मुन्ना लाल का पिटीशन जब जजमेंट आएगा तो उसमें बेनिफिटेड होगा। अगर किसी भी डेवलपमेंट ऑफिसर हाई कोर्ट में केस किए हैं, लेकिन स्पेशल रूल 2009 रूल को उसमें चैलेंज नहीं किए हैं, तो शायद इस जजमेंट को उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सभी भी डेवलपमेंट ऑफिसर जो भी है, जो भी केस करते हैं हाई कोर्ट में, तो उसमें 2000 स्पेशल रूल इज अल्ट्रा वायरस, इसको चैलेंज करना पड़ेगा। और जब मुन्ना लाल जी के ऑर्डर आएंगे तो इसको साइड करके हमको कोर्ट में दिखाना पड़ेगा। कोर्ट के दिखाकर, लेकिन LIC भी बहुत सख्ती है, कुछ भी कर सकता है, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा। और सारी चीज़ है जब आएगा सोमवार को 2 दिसंबर 2024 का दिन है, सारे डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि जो इंतज़ार का दिन था बहुत 10 साल तक गुजर गया, मतलब लिंगरिंग करते करते वकील के तरफ से लिंगरिंग, अब लिंगरिंग का करना समय ख़त्म हो गया। वकील अब लिंगरिंग नहीं कर सकते, उनका काम ख़त्म हो चुका है। अब काम कोर्ट के ऊपर है, और कोर्ट भी उसे इमीडिएटली ख़त्म करेगा, जल्द ही जल्द उनका जजमेंट दे देंगे, और इसको यूटिलाइज करके
हम सारे लोग इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और किस तरह से सारे विकास अधिकारी इससे बेनिफिटेड हो गए वो हमको देखना पड़ेगा। और यूनाइट होकर जो स्टेप्स डिसाइड किया जाएगा सारे हमारे ग्रुप में, तो उसमें हम सारे लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा किस तरह से हम इससे बेनिफिटेड हो। इतना ही आज के वीडियो में बता रहा था कि किस तरह से मुन्ना लाल की पिटीशन में सारी चीज़ चैलेंज किया गया है। 4 चीज़ को चैलेंज किया गया था। स्पेशल रूल 2009 रूल को चैलेंज किया गया था और डीओ का जब का वर्क प्रोफाइल चैलेंज किया गया था, जो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि डीओ का जब का वर्क प्रोफाइल अगर क्लियर हो गया इस जजमेंट में, जज कुछ बता दिए कि एक डीओ का वर्क प्रोफाइल ऐसा है, डीओ का काम बिजनेस करना नहीं, डीओ का काम सुइटेबल पर्सन को रेक्टिफाई करना है, उसको ट्रेनिंग देना है एजेंट को, तो ये अगर क्लियर कर दिया तो इसी चीज़ में एडीओ, पीडीओ, सीडीओ सब कुछ इसमें समा जाएगी, क्योंकि एडीओ भी नहीं रहेगा, पीडीओ भी नहीं रहेगा, सीडीओ भी नहीं रहेगा, सब डीओ के लिए सब एक ही रूल लागू हो जाएगा। तो इस जजमेंट से एडीओ कैटेगराइज नहीं होगा, पीडीओ, सीडीओ सब डीओ का काम एक में समा जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है डीओ का जॉब प्रोफाइल। तीसरा चीज़ है रूल 6 and 7 is ultra-virus, the rule 6 and 7, and third thing is rule 15 of the 2000 special rule 15 जो रीअपॉइंटमेंट का रूल था कि 7 साल के बाद 10 साल के बाद जो रीअपॉइंटमेंट करते थे उसको लेकर भी इसमें चैलेंज किया गया था। एंड टर्मिनेशन इज इलीगल, अनजस्टिफाइड, ये सारे चीज़ उसमें चैलेंज किया गया है। और जितने भी लोग इसमें अफेक्टेड हुए हैं सभी लोगों के लिए जजमेंट में कुछ ना कुछ रहेगा और इसको देखने के बाद आगे का कार्यक्रम किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो का अच्छा लगे सारे जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर है सब लोगों को शेयर कर दीजिए और आगे का जो जजमेंट आएगा उसको लेकर ग्रुप में सब लोग यूनाइट होकर हम लोग आगे जाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।